आज हम ट्रेडिंग के उस एक नियम पर से पर्दा उठाने वाले हैं जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स को उन 90% लोगों से अलग करता है जो मार्केट में टिक ही नहीं पाते। और नहीं, ये कोई सीक्रेट इंडिकेटर नहीं है, बल्कि ये है सर्वाइवल का एक सीधा साधा सा गणित। तो चलिए सीधे सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। ये सवाल हर नए ट्रेडर के दिमाग में घूमता है। आखिर ऐसा होता क्यों है कि इतने सारे लोग पैसा गंवा देते हैं? क्या वो कोई गलत स्टॉक चुन लेते हैं या कहानी कुछ और ही है? ये नंबर देखिए, 92%। ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है ना? 1 मिनट के लिए सोचिए जरा, हर 100 में से 92 लोग। अरे कोई हवाई बात नहीं है। खुद इंडिया की मार्केट रेगुलेटर से भी इस बात की पुष्टि करती है। तो असली सवाल ये है, वो जो बाकी 8% लोग हैं, वो आखिर ऐसा क्या अलग कर रहे हैं जो वो इस भीड़ से अलग खड़े हैं? इस हाई फेलियर रेट को देखकर घबराना नहीं है। इसे अंत की तरह नहीं, बल्कि एक फिल्टर की तरह सोचना चाहिए। एक ऐसा फिल्टर जिसे सही नॉलेज और सबसे जरूरी सही अनुशासन से पार किया जा सकता है। और जानते हैं सबसे बड़ी गलती कहाँ होती है? यहीं पर। ज्यादातर लोग एक जादुई छड़ी ढूंढ रहे होते हैं, एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिसका विन रेट 100% हो। वो हमेशा बड़े मुनाफे के पीछे भागते हैं, जबकि प्रोफेशनल्स ये जानते हैं कि असल खेल प्रॉफिट कमाने का नहीं, बल्कि अपने लॉस को मैनेज करने का है। और बस यहीं एंट्री होती है उस एक नियम की जो पूरे गेम को पलट कर रख देता है। ये कोई अटैक करने की स्ट्रैटेजी नहीं, बल्कि ये एक सुरक्षा कवच है। इसे कहते हैं द 1% रूल। इसका कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है। ट्रेड कितना भी अच्छा क्यों ना लग रहा हो, कितना भी यकीन क्यों ना हो, किसी भी एक सौदे पर अपने टोटल कैपिटल का 1% से ज्यादा दांव पर नहीं लगाना है। बस इतना ही। और यही वो सोच है, यही वो माइंडसेट है जो सारा फर्क पैदा कर देता है। ये बड़े बड़े जैकपॉट हिट करने के बारे में नहीं है। ये इस बारे में है कि जब आप गलत हों तो छोटे छोटे नुकसान लेकर निकल जाएं। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, अगर कैपिटल बची रहेगी तो मौके दोबारा जरूर मिलेंगे। अच्छा, थ्योरी बहुत हो गई। चलिए इसे एक कहानी से समझते हैं। 2 ट्रेडर्स हैं, ट्रेडर ए और ट्रेडर बी। दोनों 1 लाख रुपए से शुरू करते हैं। अब देखते हैं कि लगातार 10 नुकसान वाले ट्रेड्स के बाद किसके साथ क्या होता है। तो जरा इन नंबर्स पर नजर डालते हैं। ट्रेडर ए, जो हमारे 1% रूल को फॉलो कर रहा है, हर ट्रेड पर सिर्फ 1000 रुपए का रिस्क लेता है। 10 लगातार लॉस के बाद भी उसके पास 90,000 रुपए से ज्यादा बचे हैं। अब ट्रेडर बी को देखिए, जो हर ट्रेड पर 10% का भारी भरकम रिस्क ले रहा है। उसका अकाउंट 65% नीचे आ गया है और उसके पास 35,000 से भी कम बचे हैं। यह है नेगेटिव कंपाउंडिंग का खेल। और ये चार्ट, ये तो पूरी कहानी एक ही नज़र में साफ कर देता है। ट्रेडर ए को बेशक चोट लगी है, पर वो अभी भी मैदान में डटा हुआ है, लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन ट्रेडर बी के लिए खेल लगभग खत्म हो चुका है। उसका अकाउंट इतना घट गया है कि यहां से वापसी करना अब पहाड़ चढ़ने जैसा है। तो सबसे बड़ा सबक क्या है? सीधा सा है। छोटे छोटे नुकसान आपको गेम में बनाए रखते हैं, ताकि आप उन ट्रेड्स तक टिक सकें जो आपको जिताएंगे। वहीं बड़े बड़े नुकसान आपको सीधे गेम से ही बाहर फेंक देते हैं। तो अब सबसे जरूरी सवाल, इस नियम को असल में अपने ट्रेड्स में लागू कैसे करना है? और अच्छी बात यह है कि ये बहुत ही आसान है। बस ये 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला, अपनी टोटल ट्रेडिंग कैपिटल पता करें। मान लीजिए 1 लाख रुपए है। दूसरा, उसका 1% निकालें, जो हुआ 1000 रुपए। ये वो मैक्सिमम अमाउंट है जिसका रिस्क इस एक ट्रेड में लिया जा सकता है। तीसरा, अपना स्टॉप लॉस तय करें, मतलब वो लाइन जहां हमें मानना है कि हम गलत थे और ट्रेड से बाहर निकल जाना है। और चौथा और आखिरी स्टेप, इन नंबर्स का इस्तेमाल करके अपनी पोजीशन साइज कैलकुलेट करनी है। यानी ये पता लगाना है कि कितने शेयर खरीदने हैं, ताकि कुल रिस्क 1000 रुपए से ज्यादा का ना हो। तो चलिए अब वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से हमने शुरू किया था। ट्रेडिंग में सफलता का आखिर असली राज क्या है? वो असली होली ग्रेल क्या है? सच तो ये है कि ऐसी कोई जादुई होली ग्रेल है ही नहीं। ये कोई फैंसी इंडिकेटर या कोई सीक्रेट स्ट्रैटेजी नहीं है। इन चीजों के पीछे भागना सिर्फ और सिर्फ वक्त की बर्बादी है। असली सीक्रेट, असली होली ग्रेल है अनुशासन, डिसिप्लिन। हर एक ट्रेड पर बिना किसी बहाने के अपनी कैपिटल को बचाने का अनुशासन। लंबे समय में यही एक चीज विजेताओं को बाकियों से अलग करती है। ये प्रोसेस पर फोकस करने के बारे में है, सिर्फ रिजल्ट पर नहीं। तो आखिर में बस खुद से ये सवाल पूछना है, क्या हम एक ट्रेड जीतने के लिए खेल रहे हैं या फिर पूरा गेम जीतने के लिए? याद रखिए, ट्रेडिंग एक 100 मीटर की दौड़ नहीं, ये एक मैराथन है।
और इस मैराथन में टिके रहने का और इसे जीतने का सिर्फ एक ही तरीका है, अपने रिस्क को मैनेज करना।